प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को समझाने के लिए ओरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक ने 1820 में एक प्रयोग किया। उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे आप उदाहरण लेते हैं, ये एक विद्युत परिपथ है। क्या है? विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ के अंदर एक चालक तार जोड़ देते हैं और फिर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक बैटरी से जोड़ करके विद्युत परिपथ बनाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने ये चालक तार है, PQ क्या है? चालक तार है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने चालक तार के चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इस चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता है, इसके पास अपन कोई कंपास लाते हैं, ये चुंबकीय सुई होती है, वो चुंबकीय सुई भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस आधार पर उन्होंने निम्न प्रकार से प्रयोग किया। पहली कंडीशन के अंदर जब एक विद्युत परिपथ लेते हैं और एक चुंबकीय सुई उसके पास लाते हैं, जब विद्युत परिपथ के अंदर किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो इसके पास में जो चुंबकीय सुई है, इस चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने के कारण इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो पहली बात तो उन्होंने ये बताई थी, पहली कंडीशन के अंदर। दूसरी कंडीशन को उन्होंने क्या बताया, जब विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, ये चुंबकीय सुई होती है, कंपास की सुई होती है, वो अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। मूल दिशा इसकी इस प्रकार ये रहती है, लेकिन क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपने मूल दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है और दूसरी दिशा में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि विद्युत धारा किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के पास रखी चुंबकीय सुई अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। दूसरी बात है ओरेस्टेड ने ये बताई। तीसरी बात कि अगर तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं, एक चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है लेकिन उसकी विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? विद्युत धारा की दिशा चेंज कर देते हैं। जैसे पहले ये इधर धनावेश से ऋणावेश में विद्युत धारा चलती है तो यहाँ से विद्युत धारा की दिशा इधर से इधर चलती है। तब क्या होता है कि इससे विद्युत परिपथ के पास रखे सुई की दिशा भी क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। पहले चुंबकीय सुई इस दिशा के अंदर विक्षेपित हुई और इस कंडीशन विद्युत धारा की दिशा चेंज करते हैं, चुंबकीय सुई होती वो क्या होती है, उसके विक्षेपित होने की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। इस आधार पर ओरेस्टेड ने निम्न निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, उसके पास रखी चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। और दूसरी बात उन्होंने बताई, किसी चालक के अंदर विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है तो चुंबकीय सुई के विक्षेप होने की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तीसरी कंडीशन उन्होंने यह बताई, जब चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चुंबकीय सुई चालक तार के नज़दीक होती है तो उसका विक्षेप ज़्यादा होता है और चालक तार से दूर होती है तो उसका विक्षेप होता है वो क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार ओरेस्टेड ने यह प्रयोग किया था। इसके बाद अपन लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी अपन ने पढ़ा था, जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम है दक्षिणावर्त पेंच नियम।
दक्षिणावर्त पेंच नियम। दक्षिणावर्त पेंच नियम। दक्षिणावर्त पेंच नियम के अनुसार इस पेंच को अपन इस प्रकार वर्ताकार दिशा में घुमाया जाए तो इसकी नोक होती है तो विद्युत धारा की दिशा बताती है, तथा पेंच के घूमने की, ये पेंच के घूमने की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की। तो इस प्रकार एक अपन पेंच लेते हैं, उस पेंच को वर्ताकार दिशा में इस प्रकार घुमाया जाता है तो पेंच के घूमने की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और पेंच की जो नोक होती है वो विद्युत धारा की दिशा बताती है। नोक क्या बताती है? विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। और इसके घूमने की जो दिशा होती है, इसके पेंच की जो घूमने की वर्ताकार दिशा होती है वो क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पेंच को वर्ताकार दिशा में इस प्रकार घुमाया जाए तो इसके घूमने की दिशा होती है वो क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, और इसकी पेंच की जो नोक होती है विद्युत धारा की दिशा बताती है। ये दक्षिणावर्त पेंच नियम है। दूसरा नियम है दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ के अंदर इस प्रकार रखा जाए कि उसकी मुड़ी हुई अंगुलियां, ये किसी चालक तार को दाहिने हाथ के अंदर इस प्रकार रखा जाए कि ये मुड़ी हुई अंगुलियां होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, तथा अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा बताती है। ठीक है, तो दक्षिण हस्त नियम के अनुसार एक धारावाही चालक तार को इस प्रकार दाहिने हाथ के अंदर रखिए कि इसकी नोक चालक की अंगूठा होता है वो क्या बताता है? अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा बताता है, और इसकी मुड़ी अंगुलियां होती है वो क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अर्थात एक दाहिने हाथ के अंदर धारावाही चालक तार को इस प्रकार रखा जाए कि उसकी अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा बताता है, और मुड़ी अंगुलियां होती है क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इसको दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के कितने नियम हैं? 2। दक्षिणावर्त पेंच नियम और दक्षिण हस्त नियम, 2 नियम है जिसके माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो कई बार पूछा जा सकता है दक्षिण हस्त नियम क्या है, दक्षिणावर्त पेंच नियम क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखिए। तो अभी अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है और विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम दक्षिणावर्त पेंच नियम और दक्षिण हस्त नियम। अगला अपन लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, 2 छोटी सी परिभाषा है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नाम से ही परिभाषित है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ चुंबक अपना प्रभाव रखती है उसे चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। मान लेते हैं ये चुंबक है, षट चुंबक ले लिया अपन ने, क्या ले लिया? षट चुंबक। ये अपन ने एक NS षट चुंबक ले लिया। इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ चुंबक अपना प्रभाव रखती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और दूसरी होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं। कई बार पूछ लें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ चुंबक अपना प्रभाव रखती है और उस प्रभाव क्षेत्र को कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए। जैसे N है तो इसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है जहाँ चुंबक प्रभाव रखती है। जैसे मान ले तो चुंबक का इतना प्रभाव है, उनको हम कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबक का जो प्रभाव होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, जहाँ चुंबक अपना क्या करती है? प्रभाव रखती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ऐसी भौतिक राशि है जिसकी दिशा तथा परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। ये अपन ने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र छोटी परिभाषा पूछ लिया। चुंबकीय क्षेत्र कैसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ चुंबक अपना प्रभाव रखती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और
और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ चुंबक अपना प्रभाव रखती है। उस प्रभाव क्षेत्र को अपन कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, वो चुंबकीय क्षेत्र वह राशि है जिसका दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। किधर होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस प्रकार आज अपन ने पढ़ा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। और आप अच्छी तरह से इसके नोट्स बना के इस पूरी चीज़ को अच्छी तरह से कॉपी के अंदर नोट कर लें। धन्यवाद।